सुप्रभात, प्यारे सुप्रभात। आज आपके लिए हम कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। हिंदी मॉडल पेपर कक्षा 10। जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं ध्यान दें, आज आपको हम सॉल्व कराएंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पेपर का मॉडल जो हमारे 10 के बच्चे हैं यही रहेगा। समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर आपको नाम और रोल नंबर लिखना होगा और हम इसको, ये आपका निर्देश है, निर्देश आपको पढ़ना है, ठीक है। और सीधे हम आते हैं पेपर पर। एक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर 20 प्रश्न आपके लिए रहेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब बिल्कुल निगेटिव में है, हमारे प्यारे ध्यान देंगे। जो भी हमारे शुक्ल युग के लेखक नहीं है, प्रसाद हैं प्यारे। प्रसाद हमारे क्या हैं? ये छायावाद के हैं। कहाँ के हैं? छायावाद। मैं एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूं, ठीक है प्यारे, टिक भी नहीं करूंगा। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद छायावादोत्तर, ठीक है। ये कहाँ है? छायावादोत्तर काल, ठीक। और रामचंद्र शुक्ल आधुनिक, आधुनिक। भारतेंदु हमारे कौन हो गए? अर्थात शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंदु नहीं है, बाकी या सारे लोग हैं, ठीक है। तो शुक्ल युग के, अर्थात इसको हम शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। इतने सारे युग को मिला करके हमारा कौन सा बना है? शुक्लोत्तर युग बना है, ठीक है, शुक्लोत्तर युग। दोस्तों तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इनका खुद का अपना युग है। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा प्यारे, बिल्कुल आपको वीडियो पर बने रहना है। पूछ की रात कहानी के लेखक, पूछ की रात कहानी के लेखक, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और प्रसाद की कहानी क्या है? ग्राम्या। क्या है इनकी कहानी? ग्राम्य है, ग्राम्य। अगला है सिंदूर की होली के नाटककार। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, दोस्तों इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। यहाँ पर देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। सिंदूर की होली के नाटककार हमारे कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। प्रसाद राम कुमार वर्मा, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम ऊपर करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है रूस में 25 मास, ठीक है। रूस में 25 मास। ये राहुल सांकृत्यायन की क्या है? यात्रा वृत्त है, क्योंकि ये राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रकृति की रचना है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये घुमक्कड़ प्रकृति से थे, इसीलिए इन्होंने रूस में 25 मास वहां बिताए हैं, तो इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखा, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक। माटी हो गई सोना हमारे संस्मरण के लेखक कौन है? इसके हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अगला हमारा है, बिल्कुल दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंठस्थ करा दूंगा। आपको सिर्फ वीडियो पर बने रहना है, एक एक क्वेश्चन आपको मैं कंठस्थ करा दूंगा। यहाँ रीतिकाल को अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो इसको कौन से कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। और इसको रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा था और मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर। कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। कौन सी कृति? ये तीनों रचनाएं क्या हैं? इनकी है, किसकी? देव की तीनों रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। ये जो कवि प्रिया है या केशव की है? किसकी है? केशव की है। किसकी रचना है? केशव, केशव दास की रचना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की विशेषता नहीं है, निगेटिव में पूछा है साथियों, इसमें पूछा है, निगेटिव में पूछा है, भारतेंदु की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ना है आपको। और यहाँ पर जो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यार, यह बिल्कुल नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन हैं। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अगला हमारा प्रश्न है, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों 1943 में इसमें किया था, किसने किया था? अज्ञे ने किया था। और इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन इस पे हम बता देते हैं आपको। 1943 में इनका पहला हुआ था, ठीक है। दूसरा तार सप्तक 1951 में, दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1962, और चौथा 1979। तो 4 तार सप्तक हैं, चारों में से एक न एक आपसे पूछ ही लेगा, ठीक है। यहाँ पहला पूछा है, पता लगा इस बार 2025 में दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, तो मैंने आपको क्लियर करा दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ, ठीक है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। कब किया था? 1943 में। तो दूसरा कब किया था? 1951 में। तीसरा कब किया था? 1959 में। चौथा कब किया था? 1979 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा दोस्तों निराला की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? निराला की रचना है। अगला है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे में गाल। बड़ा सुंदर भाई, वाह। क्या पूछा है? रस पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? रस पूछा है। यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि हंसने की बात है ना, कि हाथी जैसी देह है, हाथी विशाल जानवर है ना, और गैंडे जैसी खाल, गैंडे की खाल मोटी होती है, और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे में गाल, क्योंकि यहाँ हास्य रस, ठीक है, यहाँ हंसने का भाव आ गया है। किसका भाव आ गया है? हंसने का, इसलिए यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक आपका आ ही गया है, जन जानो मन मानो। देखो यहाँ मिल ही गया। अगर यहाँ से आप नहीं पकड़ सकते हैं तो जन जानो मन मानो, जो इसका ट्रिक है, यहाँ से उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षालंकार। बिल्कुल, आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे साथियों। बस आप वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, देखते नहीं है पूरा, तो कहाँ से सॉल्व होगा? जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुध, राशि शुभ गुण सदन। क्या पूछा है भाई? छंद पूछा है, तो यहाँ पर दोहा छंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोहा छंद में यहाँ मतलब पहले और तीसरे में 13-13 और उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। चलो भैया ऊपर चलो, फटाफट चलो ऊपर, और ऊपर आ जाओ। चलो यहाँ भाई, यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है अनु उपसर्ग पूछा है दोस्तों, यहाँ पूछा है अनु उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनु उपसर्ग पूछा है, तो अनु उपसर्ग पूछा है, तो अनु तो चारों में है, ठीक है, अनु तो चारों में है। अब यहाँ इसको भाई तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि उपसर्ग का मतलब है कि जो हमारा शब्दांश बचेगा उसका मूल अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा अनुधन करण, ठीक है। तो इसका तो ये तो सही है, यहाँ नहीं हुआ है पूछा है, तो और इसमें इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुधन शासन, ठीक है, अनुधन शासन, यानी कि इसका भी शाब्दिक अर्थ है, इसका भी शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों उपसर्ग को अलग करने के बाद जो हमारा शब्दांश बचता है, शब्द का मूल अंश बचता है, उसका अर्थ होना चाहिए। और यहाँ जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बचेगा भाई? अनुधन, तीर्ण बचेगा। तीर्ण तो कोई शब्द है नहीं,
ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ जब इसको तोड़ेंगे तो अनु धनबाद बचेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हुआ, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों देखो, अब देखने में तो लग रहा है कि यहाँ अनु है, यहाँ भी अनु है, यहाँ भी अनु है, यहाँ भी अनु है, लेकिन जब तक इसका हम शब्दांश को तोड़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द का अर्थ होना चाहिए तभी वहां पर उपसर्ग होगा। अगला है नीलकंठ में समास पूछा है। दोस्तों नीलकंठ में समास पूछा है, क्या पूछा है, समास। नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात अन्य पद प्रधान हो रहा है। अन्य पद, यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो रहा है। जहां पर अन्य पद प्रधान होता है वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, वहां विशेष और विशेषण से हम पहचान करते हैं, और उपमेय और उपमान से। कर्मधारय और बहुब्रीहि में डीपली अंतर है, ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल देखने में कर्मधारय लगते हैं लेकिन बहुब्रीहि हो जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने में बहुब्रीहि लगते हैं लेकिन कर्मधारय हो जाते हैं। कर्मधारय विशेष और विशेषण पर चलता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उपमेय और उपमान पर चलता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसको देखना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर इसमें ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन को गलत कर दोगे। मैंने आपको दोस्तों ट्रिक बताया था, जा लगा दोगे, जा लगा दोगे तो क्या बनेगा, जा लगा दोगे तो कमल बनेगा। इसको याद कर लीजिए जीवन भर। और द लास्ट में रहेगा तो क्या बनेगा, बादल बनेगा। क्या बनेगा, बादल बनेगा। और ध लास्ट में रहेगा तो क्या बनेगा, समुद्र बनेगा। क्या बनेगा, समुद्र। अब इसी से अपना मैच करा लो। कहां पर, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, ये तो बादल हो गया। ये देखो, ये जगह एक हमारा कमल का पर्यायवाची है, इसको याद कर लो दोस्तों प्यारे। जा लास्ट में रहेगा तो कमल बनेगा, दा लास्ट में रहेगा तो बादल बनेगा, और धा लास्ट में रहेगा तो समुद्र बनेगा। जुस्मत शब्द, जुस्मत सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा भाई, तया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तया हो जाएगा। अगला है आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार पूछा है, तो यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरल वाक्य है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। ठीक है, और यहाँ पर है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, यहाँ भाववाच्य है क्योंकि एक भाव की बात बताई गई है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद किस व्याकरणिक परिचय है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया, कहाँ चला गया, वह अचानक चला गया। वह अचानक पद का व्याकरणिक परिचय। अचानक, तो अचानक शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया। वह अचानक चला गया। ठीक है, तो वह चला गया, कहाँ चला गया, अचानक चला गया, तो इसमें एक क्रिया विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण। और अगला हमारा क्वेश्चन, अब चलते हैं हम व्याख्या पर आ गए। दोस्तों यहाँ आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और इसके आधार पर यहाँ आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना, जो कि आपको 6 नंबर के होंगे। 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया। आपको 6 नंबर लेने के लिए उपयुक्त पदंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कुसंग का ज्वर, कहाँ किस कुसंग का पाठ है। ठीक है, इसको किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है भाई, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा है मित्रता से है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मित्रता। अगला है हमारा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम हरिशंकर परसाई। और दोस्तों यहाँ आपको पद्यांश पढ़ना है, और इसके आधार पर
आपको उद्धव जाए तो भाई हम जाने सूरदास ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। और यहाँ पर ये जो 3 प्रश्न है, इसी का आपको आंसर देना है। पद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर्य के पद नामक पाठ से अवतरित है, उसके हमारे रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रश्न को उसको व्याख्या को पढ़ोगे, वहां से आपको व्याख्या दे देनी है। ब्रज नारन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजानी, से क्या तात्पर्य है? यहाँ पूछा है ब्रज नारन अर्थात जो ब्रज की नारियां हैं, जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, जो तुम जोग की बात यहाँ समझाने आए हो, जो तुम जोग की बात यहाँ समझाने आए हो, क्या उद्धव आपको यह बात कहने में लज्जा नहीं आती है? बात कहत न लजानी, क्या आपको यह बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है? इस प्रकार से आंसर हो जाए। चा नहीं माखनलाल चतुर्वेदी, दोस्तों चा नहीं में सुरबाला के गहनों में, माखनलाल चतुर्वेदी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के माखनलाल चतुर्वेदी नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। वो पुस्तक की अभिलाषा नामक पाठ से, कहां से? पुस्तक की अभिलाषा, ठीक है। पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा रखना चाहता है? तो कहना चाहता है कि हमको उस रास्ते पर फेंक दीजिए। पुष्प कहता है कि जहां पर अनेकों वीर मातृभूमि की सेवा के लिए जा रहे हों। अगला हमारा है दोस्तों, ये वाराणसी से है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। वाराणसी प्राचीन काले, चलो व्याख्या कर देते हैं। वाराणसी प्राचीन काल में घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत को जला रहा है। इसका हम अनुवाद कर दे रहे हैं। वाराणसी प्राचीन काल में घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत को जगा रहा है, और अधुनापि और यहाँ आधुनिक संस्कृत की जो वाग्धारा है सतत प्रवाहित हो रही है, और जना नाम ज्ञानंश और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। वर्धेत अत्र अनेक आचार्य हैं, यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान, ठीक है, वैदिक अर्थात वैदिक साहित्यों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहाँ पर निरंतर आते हैं। न केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशों से भी संस्कृत की विभागधारा को अध्ययन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ आपको संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। यह भी 6 नंबर का हो जाएगा। अगला हमारा है, अगर इसको आपको नहीं आता है तो इसको लिखना है, ठीक है। ये भी गद्यांश है। और नीचे चलते हैं, पद्यांश को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों इस पद्यांश को सार्था परोसतो मित्रा अर्थात कौन साथी होता है? परोसतो मित्रा किस्मित मित्रम गृहेसता अर्थात सार्था अर्थात मतलब किस्मित मित्रम अर्थात घर में कौन मित्र होता है और साथ में कौन मित्र होता है। इसमें इन दोनों में से आपको किसी एक का लिखना है। बंधनम मरणम वापी अर्थात इसका मतलब है कि बंधन में, चाहे वह बंधन में हो और चाहे उसकी जय हो या पराजय हो, जो वीर होता है वो वीर ही होता है। बंधनम मरणम है, अगर चाहे बंधन में हो और बंधन में ही हो, चाहे उसकी जय हो या पराजय हो, लेकिन उभयत्र समो वीरा, दोनों ही स्थितियों में वीर ही भाव वीरता अर्थात वीर ही होता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्या है, खंड काव्य है। क्या पूछा है भाई? यहाँ पर खंड काव्य पूछा है। जो जवाहर आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? जो जवाहर। हमारे प्रतापगढ़ में जो जवाहर चलता है, बाकी बच्चे अपने जिला के हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। जिला के हिसाब से अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ये हर जिले में अलग अलग चलता है। यहाँ पर आपको गद्यांश का यहाँ पर आपको लिखना है। ये जो यहाँ पर पूछा गया है, जीवन परिचय लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, और इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। दोस्तों इसको आपको मैंने PDF अपलोड किया है, इसको आप देखते रहिएगा। अगला यहाँ पर है, ये पद्यांश का लिखना है जीवन परिचय, गद्यांश का था, ठीक है। और यहाँ पर एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र की भी हमने प्रैक्टिस करा दिया है। और यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये संस्कृत में, वीरा केन पूज्यते चंद्रशेखरा का चंद्रशेखर कौन था? और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये अंतिम लगभग आ गया, हमारा निबंध आ गया, ठीक है, निबंध बस। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।